बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है और जनरल आसिम मुनीर साहब को एक अहम खुफिया रिपोर्ट दी गई है और उस रिपोर्ट में बहुत कुछ बताया गया है कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, जिसका डायरेक्टली जो मुआशी इस्तेहकाम से ताल्लुक़ है, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा उस वक्त तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो बहुत ही अहम रिपोर्ट दी गई है फ़ौज के इदारे के अंदर से। ये खबर जो दी है, ये खबर दी है साबिर शाकिर साहब ने और कुछ और साफ़ियों ने भी। तो यानी कि एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में से एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, वो बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत है। और साथ साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए चेयरमैन हैं अली जफर साहब, उन्होंने इमरान खान साहब को चेयरमैन बनने से इनकार कर दिया है। वो चेयरमैन नहीं बनना चाह रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। क्या वजह बनी कि उन्होंने इनकार किया? ये तीन जो अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि जो बड़ी पेशरफ्त हुई है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है, वो आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। एक खुफिया रिपोर्ट जो है जनरल आसिम मुनीर साहब को दी गई है, उनकी टेबल पर रखी गई है कि आपको अपनी पॉलिसी तब्दील करना होगी, यानी अफवाज पाकिस्तान। और यानी कि इस वक्त की जो सूरत हाल उन्हें बताई गई है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो एक तरफ खड़ी है, जबकि अफवाज पाकिस्तान उसके बिल्कुल मुखालिफ खड़ी है। और ये एक तसर बन रहा है। हालांकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो अफवाज पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत रखती है। पाकिस्तान की आवाम और अफवाज पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो ना कभी टूटने वाला है और वो बहुत ही, आप कह सकते हैं कि दिल के करीब रिश्ता है। लेकिन नाज़रीन, अब उन्हें बताया गया कि ये जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। और उन्हें बताया गया है कि जो फौज के अहम एरियाज हैं, यानी जहाँ पर फ़ौज की अहम तनसीबात हैं, फ़ौज के अहम मराकज़ हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट दिया है। जैसे कि नाज़रीन, बहुत बड़े सहाफ़ी जो हैं, जैसे कि इसमें बहुत बड़े सहाफ़ी जो नुसरत जवेद साहब हैं, उनका एक बयान मैंने देखा, वो कह रहे थे कि 9 मई को भूल जाएं, जो कुछ 8 फरवरी को हुआ है ना, अगर वो कोई नहीं समझता तो वो दीवाना है। तो इसके बाद सुहेल वड़ैच साहब ने भी कालम लिखा है। इस तरह और भी बहुत से साफियों ने भी मशवरा दिया है और इस रिपोर्ट के अंदर भी यही मशवरा है। क्योंकि नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर जो 9 मई का वाक़या हुआ था उसको बुनियाद बनाकर एक बयानिया बनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ कि वो मुल्क दुश्मन है, गद्दार हैं। और जिस तरह आपने देखा कि वो 9 मई का वाक़या हुआ, जिस तरह इमरान खान साहब को शीशे तोड़ कर गैर कानूनी तौर पर उठाया गया, वो उससे जाहिर होता है कि वो वाक़या एक प्री प्लान था, उठाया गया। फिर उसके बाद कोर कमांडर हाउस पे जो अटैक हुआ लोगों का, पुलिस का वहाँ मौजूद न होना, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी गायब हो जाना, इस तरह जीएचक्यू की सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाना। उसके अलावा जो है जब इमरान खान साहब को हाई कोर्ट में से उठाया गया था तो उसकी सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाना, और अचानक से इंटरनेट का बंद हो जाना, और उसके बाद अगले तकरीबन 12 घंटे के अंदर 10,000 के करीब सियासी कैदियों को उठा लेना, खवातीन को उठा लेना, जेलों के अंदर बंद कर लेना। और फिर आज तक जो खवातीन जेलों के अंदर बंद हैं 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में, उन तक एक चालान भी जमा नहीं हो सका। बाकायदा तौर पर किसी के ऊपर भी कोई मुकदमा साबित नहीं हो सका। और जो आपने देखा कि जो बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जिसमें आयशा भुट्टा शामिल हैं, सनम जवेद हैं, तैयबा राजा की भी जमानत हो गई। उसके बाद और भी बहुत सी खवातीन हैं जिनकी बहुत देर के बाद, बड़े दिनों के बाद जमानत हो गई। इमरान रियाज खान को उठा लिया गया। तो इससे लगता है कि वो जो 9 मई का बयानिया बनाया गया था, और जिस तरह टीवी चैनल्स को बाकायदा तौर पे डेली बुनियाद पे जो है DGI SPR या पाकिस्तान के जो मुख्तदर हल्के हैं उनकी तरफ से एक बयानिया पढ़ाया जाता था कि आप 9 मई को बयान करें, और जिस तरह टीवी चैनल ने उसको बयान किया। लेकिन उसके बावजूद जो 8 फरवरी को अवाम ने वोट डाला है, अवाम ने उस जो नजरिया था, जो एक बयानिया बनाया गया था 9 मई का, उसको मुकम्मल तौर पे दफन कर दिया है और अवाम उस बयानिया को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि तकरीबन 80% के करीब अवाम जो है
उसने उस बयानिए को मुस्तरद कर दिया है और उस बयानिए पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो इस अंदाज से वो वाक़या हुआ जिसकी बाकायदा तौर पे तहकीकात होनी चाहिए थी, आज़ादाना मुनसिफाना तहकीकात होती, जो उसके अंदर शरीक हैं उनको सज़ा मिलती। लेकिन इस तरह का क्रैकडाउन, और फिर आपने देखा कि पुलिस को जिस तरह का फ्री हैंड दिया गया, और आपने अब वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि पुलिस किस तरह खवातीन के ऊपर थप्पड़ मार रही है। अभी टेक्सला में जो वाक़या हुआ, ये सब कुछ उसी का नतीजा है, क्योंकि पुलिस को फ्री हैंड दिया गया कि आप जाएं चाहे उठा लें। अब वो पुलिस ने जिस तरह वो कहा जाता है ना कि अगर बादशाह, वो एक कहानी है कि बादशाह अगर किसी के जो रियाया है उसमें से एक जो है सेब तोड़ ले तो उसके जो फौजी होते हैं वो पूरा दरख्त ही उखाड़ लेते हैं। तो अब पुलिस को जब इजाजत दे दी गई कि आप जाके लोगों के घरों में छापे मारें, तो अब उनका हाथ खुल गया है और पुलिस वाले इंतहाई जुल्म और ज्यादती जिस तरह खवातीन को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो जिस तरह के थप्पड़ मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले जुल्म सितम कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है जो एक बयानिया बनाया गया था, जो कि अवाम ने 8 फरवरी को मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया है। नाज़रीन, अब रिपोर्ट जो दी गई उसमें कहा गया है जो अटक कामरा का एरिया है, पाकिस्तानी अफवाज का बड़ा मेन मरकज है, वहां से भी उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। फिर चकलाला का एरिया है, वहां से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। रावलपिंडी टेक्सला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। GHQ का इलाका जहां से पाकिस्तान अफवाज की बड़ी बड़ी तस्सीबात है, वहां से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। वो तो धांधली करके जितवा गया, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी। DHA का इलाके हैं, सदर का इलाका है, सदर रावलपिंडी का इलाका, उसके अलावा जो है मरी कंटोनमेंट जो एरियाज हैं उनमें से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। उसके अलावा DHA के जितने भी इलाके हैं उनमें से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती है। फिर F7E7 इस्लामाबाद का जो इलाका है, जहां पर पाकिस्तान की एयरफोर्स का मेन मरकज है और नेवल का जो हेडक्वार्टर है, वहां से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। लाहौर कंटोनमेंट एरियाज और लाहौर कैंट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, ये भी उन्हें बताया गया, उनकी टेबल पर रिपोर्ट रखी गई। उसके अलावा जो उन्हें बताया गया कि उकाड़ा कैंट का जो एरिया है, वहां से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा। इसके अलावा जितने भी मंगला का एरिया है, जेलम है, टेक्सला है और तलागंग है, गुजर खान है, भावल नगर है, और जितने भी कोर कमांडर हाउस है लाहौर का, उसके अंदर से भी यानी कि बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती है। तो इस सिचुएशन के बाद ये जो हालात अब पैदा हो चुके हैं, जिसमें बहुत से साफी मशवरा दे रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो ताकतवर हल्के हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो अवाम के साथ खड़े हों। अमूमन ऐसा ही होता रहा है कि पाकिस्तान की आवाम जिधर खड़ी होती है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्के भी उधर ही खड़े होते हैं। लेकिन अभी शायद किसी का ज़ाती दुश्मनी है या ज़ाती बुग़्ज़ है या ज़ाती अनाद है, जिसकी वजह से जो है इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है और गैर मुंतखब शुदा अफराद को अवाम के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया, जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। यानी पहली दफ़ा हुआ है कि इलेक्टेड सिलेक्टेड तो होते थे, लेकिन इस दफ़ा रिजेक्टेड अवाम भी सामने आ रही है। तो अब पाकिस्तान की जो मुख्तदर हल्के हैं उन्हें ये अपनी जो ज़ाती अनाद है या बुग़्ज़ है या दुश्मनी आप कह सकते हैं या ज़ाती रंजिश है, इसको भुलाकर पाकिस्तान के लिए फैसला करना होगा और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो फैसला है और वो ये है कि अवाम का जो मैंडेट है वो उनके हवाले किया जाए और अवाम की राय का एहतराम किया जाए। अब नाज़रीन देखते हैं कि इस पर कितना अमल दरामद होता है। उसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब मुश्किल वक्त में थी तो वुकला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से संभाला। वुकला ने मुश्किलात भी बर्दाश्त की, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी फतह मिली है। लाहौर हाई कोर्ट बार के जो इंतखाबात थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ग्रुप जो हामिद खान ग्रुप था वो कामयाब हुआ है पूरे पैनल के साथ। असद मंजूर भट्ट साहब जो हैं वो पाकिस्तान कामयाब हुए हैं बाकायदा तौर पे, पूरा पैनल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कामयाब हुआ है। और नाज़रीन कराम जब कामयाब हुए तो वहां पर आपने नारे देखे कि कैदी नंबर 804 के जो नारे लगे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे, बहुत ही फलक शगाफ नारे थे और बहुत ही अजीब सा समा था। वो सिर्फ वुकला ही होते हैं, वुकला की बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी और उन्होंने नारे लगाए। और जो असद मंजूर भट्ट साहब है उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात में जितने भी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, सबकी हम मदद करेंगे, सबको रिहा करवाएंगे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म सितम हो रहा है या होता रहेगा हम उसका डट के मुकाबला करेंगे और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे। नाज़रीन कराम ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि वुकला के जरिए जो है, इसको हामिद मीर साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला जो प्रेशर बिल्ड करेगी वो वुकला के जरिए करेगी। इससे बेहतर है कि पाकिस्तान
की जो मुख्तदर हलके हैं या पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान कहीं तबाही की तरफ तो नहीं जा रहा। अब नाज़रीन आखिर में आपको खबर दे देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंटर पार्टी इलेक्शन करवा रही थी, तो अली जफर साहब को उन्होंने चेयरमैन मुंतखब किया था कि अली जफर साहब जो है बैरिस्टर गौहर की जगह अब नए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होंगे। तो अब खबर ये आई है कि अली जफर साहब ने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब से माजरत कर ली है कि मैं जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब है उनके मुकदमात के अंदर मसरूफ़ हूँ और मैं उनके मुकदमात में उनकी रहनुमाई कर रहा हूँ या उनकी सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ या मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो लिहाजा मेरे लिए बेहतर नहीं है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन भी बनूँ। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिलहाल अभी तक किसी को नामजद नहीं किया। यूं ही ये कोई नामजदगी होती है तो मैं आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।